बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, से कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, भारत कई दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके के साथ 1971 में पाकिस्तान को दो टुकड़े किया गया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करवाया गया, तो इसी तरह अब जो बलूचिस्तान है, चूँकि यहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी के जन्म से आज़ादी की या अलहदगी की जो मूवमेंट है ये भी मुसलसल जारी है। तो भारत की ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान की इस मूवमेंट को जो है ये बढ़ावा दिया जाए। बलोच लिबरेशन जो आर्मी है BLA, इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जाए। और पाकिस्तान की जो आर्मी है या ISPR ये कई बार नाज़रीन इस बात का दावा कर चुकी है, इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि भारत बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, बलूचिस्तान को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, और भारत की ये जो सरगर्मियाँ हैं, भारतीय ये जो साजिशें हैं, इसको कभी भी पाक फ़ौज कामयाब नहीं होने देगी। तो नाज़रीन, अब जब जैसे ही आप सब लोगों को मालूम है कि जाफ़र एक्सप्रेस का हमला होता है, बलोच लिबरेशन आर्मी की जन्म से जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया जाता है, उसके फ़ौरी बाद भारतीय मीडिया बड़ा एक्टिव हो जाता है और पल पल की जो खबर है BLA की जन्म से भारतीय मीडिया को रिपोर्ट की जाती है, और भारतीय मीडिया इसको मुसलसल ट्रांसमिशंस के ज़रिए ब्रेकिंग के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ देता है और ये दावा करता है कि जी देखें, बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसके ऊपर हमला किया और पाकिस्तान की ट्रेन को बाकायदा हाईजैक कर लिया। तो इसके बाद नाज़रीन, अब भारतीय मीडिया खुद भारतीय सरकार को और भारतीय जो एजेंसी है रॉ, इसको पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट और भारतीय एजेंसी ने कैसे अब बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है BLA, इनको सपोर्ट करके बलूचिस्तान को तोड़ने की जो साजिश की है, किस तरीके के साथ अब खुद भारतीय मीडिया एक्सपोज कर रहा है। तो डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हमने इसी पे बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल ये क्लेम करता आ रहा है कि भारतीय जो सरगर्मियाँ हैं ये पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की भारतीय जो रॉ है पूरी कोशिश कर रही है। हर बार पाकिस्तान जो है भारतीय साजिश को नाकाम बनाता आया है। पाकिस्तान फ़ौज हमेशा से भारतीय ये हथकंडे जो है इनको बेनकाब करता है। जब जाफ़र एक्सप्रेस का हमला होता है, जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया जाता है, पाक फ़ौज के जन्म से वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है कि इस हमले के जो ताने बाने हैं अफ़गानिस्तान और भारत से मिलते हैं। आपजा ये जो भारतीय मीडिया इस वक्त नाज़रीन बड़े उछल कूद करके या बड़ी खुशफहमी में मुब्तला होकर ये दावा कर रहा है कि भारत जो है या नरेंद्र मोदी जो है ये बलूचिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान की जो बहनें हैं, जो भाई हैं, भारतीय या भारतीय अवाम इनके साथ है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा करवाने में मुकम्मल तौर पर हम इनकी सपोर्ट करेंगे। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनख्वा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए, पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है। ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में, ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं? बलोच। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था, बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था, बस मोदी जी उठे लाल किला पे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता, अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। सोचिए, और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके के साथ या किस खुशी में या खुशफहमी में मुब्तला होकर भारतीय एंकर्स ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ हैं हम, और बलूचिस्तान की आवाम जो है ये पाकिस्तान से आज़ादी, पाकिस्तान से अलहदगी चाहती है। चूँकि नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की है कि भारत कई दहाइयों से ये दावा करता आया है और कई दहाइयों से भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामला थे इनमें मुदाखलत करके पाकिस्तान को जिस तरीके के साथ 1971 में तोड़ा गया था, इसी तरह अब भी पाकिस्तान को जो है वो दो टुकड़े किया जाए। भारत ने नाज़रीन दिल्ली में आज़ाद बलूचिस्तान तहरीक के नाम पर एक ऑफिस की बुनियाद भी रखी हुई है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की वाज़ेह ये दलील है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में कोशिश भारत ने हिंद बलूचिस्तान फोरम की बुनियाद रखी ताकि जायज़ा लिया जा सके कि बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक में भारत किस तरह किरदार अदा कर सकता है। यह बात आया है कि भारत ढके छुपे और खुलम खुला बलोच बागियों की हमायत करता है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देता है। अलहदगी पसंद बलोच रहनुमा अक्सर नई दिल्ली और काबुल का दौरा करते हैं, जहां शहरियों और रियासती एहलकारों को निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार की जाती है। दहशतगर्दी के सरपरस्ती के पीछे भारत के मुतअद्दिद मकासद हैं, जिनमें पाकिस्तान की सलामती और सालमियत को नुकसान पहुँचाना, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो कम करने के लिए पाकिस्तान के वसाइल और तवज्जो का रुख इसकी मगरबी सरहद की तरफ रखना, पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर पर अपने मौके पर समझौता करने पर मजबूर करने के लिए बलूचिस्तान में मुश्किलात पैदा करना और सीपैक की पेशरफ्त को रोकने के लिए बदअमनी की फ़िज़ा पैदा करना है। सीपैक की पेशरफ्त 2013 भारत सीपैक के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ हिकमत अमली के ज़रिए खलल डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सीपैक की पेशरफ्त जो 2013 में से फ़ाल है और नतीजे के तौर पर पाकिस्तान में अमन व अमान के मसाइल में भी इजाफ़ा हुआ है। भारत सीपैक को अपनी इलाके खुद मुख्तारी के साथ साथ अपनी इक़्तिसादी और बहरी ताकत के लिए ख़तरा करार देता है। इसलिए भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करते हुए सीपैक का जो प्रोजेक्ट है इसको भी नाकाम बनाया जाए। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।